गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग मनाली डायरीज। मैंने ये जर्नी शुरू की अंबाला से मनाली तक। इसमें करीबन मुझे 10 से 11 घंटे का समय लग गया क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ख़राब था, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था और रास्ता ख़राब होने की वजह से मुझे थोड़ा सा मोशन सिकनेस पहली बार लाइफ में फ़ील हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जगह खूबसूरत हो तो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। और हम पहुंच गए शाम को मनाली और ये था हमारा होटल जहाँ पे हमने स्टे किया। कोविड के चलते वो लोग काफ़ी कॉशियस थे और उन्होंने जितनी भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की, जैसे टेम्परेचर चेक करना और आपको सैनिटाइज़ करना, आपके लगेज को सैनिटाइज़ करना, ये सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्होंने लिए थे। एंड दिस इज़ माई वे टूवर्ड्स माई रूम। फर्स्ट फ्लोर पे हम रुके थे एंड द व्यू फ्रॉम माई रूम वॉज रियली रियली ब्यूटिफुल। Hi guys, so this is how I just reached Manali. It's almost freezing and first time in my life I saw so much of snow actually. I've never been to any hilly areas or mountains before. Especially, I can't even speak properly. It's 2 degrees right now. पहली रात तो गुजार ली वहाँ पर किसी तरह। जो 2 डिग्री दिख रहा था वो तो सिर्फ धोखा था। -13 डिग्री को बर्दाश्त करते हुए सुबह हुई और सुबह बेहतरीन थी, बहुत खूबसूरत। और इस तरह से शुरुआत की हमने अपने पहले दिन की। हम चल पड़े सोलांग वैली की तरफ। रास्ता बेहद खूबसूरत था, चारों तरफ बर्फ की चादर से ढके हुए पहाड़। ऐसे लग रहा था जैसे जन्नत यही है। मैंने सुना तो था कि मनाली को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, लेकिन ये समझ तब आया जब हम पहुंच गए सोलांग वैली। बहुत ही सुंदर रास्ते, बहुत ही सुंदर पेड़, पहाड़, सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था मानो कि कोई सपना हो। रास्ते में ऐसे रंग बिरंगे से ट्रैक सूट्स मिल रहे थे और वहाँ पे मिल रहे थे बूट्स, जिन्हें पहन के आप तैयार हो जाएंगे सोलांग वैली में अपने कुछ भी स्नो एक्टिविटी के लिए। मनाली की सबसे खूबसूरत बात है कि आपको चारों तरफ पहाड़ दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे और साथ ही में दिखेगी रिवर ब्यास, जो आपके साथ साथ ऐसे ही अटखेलियाँ करते हुए चलती रहेगी। और इस तरह से हम पहुंच गए सोलांग वैली। मुझे तो थोड़ी देर समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बर्फ है या फिर रुई से कुछ डेकोरेशन करके, जैसे हम क्रिसमस में डेकोरेशन कर देते हैं, जैसे फिल्मों में सेट्स पे होता है, वो असली बर्फ तो होती नहीं है। बहुत समय लगा ये बिलीव करने में कि एक्चुअल बर्फ है। ऊपर सूरज था तमतमाता हुआ और नीचे बर्फ, और हम सब थे पैक्ड बिल्कुल अपने जंप सूट्स में, जिससे हमें ठंड ना लगे। बेस्ट पार्ट ये था कि उस दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं था, जिसके कारण दिक्कत मुझे नहीं हुई क्योंकि मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। मैं नीचे देखने की कोशिश कर रही थी। आपको तो लग रहा होगा कि शायद ये इतनी हाइट नहीं है, बट बिलीव मी गाइज, बहुत ही डीप था ये। और नीचे रिवर ब्यास का रास्ता है, अभी पानी कम था वहाँ पे और इस रूट पे पानी था ही नहीं, ना के बराबर था। और इसी के ऊपर कुछ लोग एक्टिविटी करते हैं तो काफ़ी एडवेंचरस है और बहुत डर भी लगता है। मज़ा भी आ गया मुझे तो करने में। और अब हम पहुंच गए अपनी पहली स्नो एक्टिविटी के लिए। हम जा रहे हैं स्कीइंग के लिए। स्कीइंग सुन करके मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी बिकॉज़ मैंने अभी तक सिर्फ फिल्मों में ही देखा था और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने बर्फ़ ही नहीं देखी थी, तो स्कीइंग की तो कोई बात ही नहीं है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए ऑप्शंस थे और मैं रेडी हो गई अपनी पहली स्कीइंग एक्टिविटी के लिए। मिस्टर लालचंद ने मुझे गाइड किया, जो कि हमारे ऑफिशियल गाइड थे मनाली में, सोलांग वैली में। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई मुझे और कैसे स्कीइंग के बेसिक्स होते हैं वो सब सिखाने की कोशिश की। बट इतनी सी देर में आप क्या स्कीइंग सीखेंगे और क्या करेंगे, वो भी इतनी भीड़ में। बट इट वॉज फन। आपको कुछ तो मज़ा आएगा क्योंकि आप लाइफ में पहली बार बर्फ़ पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। सो मैंने ऐसे ही ट्राई किया और कुछ मज़े किए और कुछ फ़नी चीज़ें एक्सपीरियंस की। जैसे कि मैं बढ़ रही थी आगे और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यहाँ पर लोग गिरेंगे ज़रूर, और थोड़ी ही देर में मेरे आस पास की एक्टिविटी करते हुए लोग मुझे जाते हुए और धड़ाम और धड़ाम। और मुझे इतना मज़ा आया देखने में क्योंकि लोग बहुत कैजुअल भी थे स्नो को लेकर के। वो मेन ट्रिक नहीं अपना रहे थे कि कैसे बर्फ़ पे पैर रखते हैं। फिर हम पहुँचे इन 2 प्यारे से याक्स की राइड के लिए। बहुत मज़ा आया।
लेकिन अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दीज राइड्स ऑन एनिमल एक्चुअली। बहुत ही मिक्स सी फीलिंग थी क्योंकि ये इतने प्यारे थे, मुझे मन कर रहा था सिर्फ मैं इनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराऊं। और हाँ, फिर हम तैयार हो गए अपनी दूसरी एक्टिविटी के लिए, जहाँ हमने रियलाइज़ किया कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं और हमें वापस घूम के उतनी ही स्नो के बीच से जाना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा था, नए तरीके का वॉक सीखा था। और ये रहा हमारा ट्यूब राइड। गाइस एक्चुअली तो कोई इतनी बड़ी एक्साइटिंग चीज़ नहीं है लेकिन हाँ, क्योंकि स्नो इसका पार्ट है तो इसलिए मज़ा आ रहा था। तो एक ट्यूब में आपको बैठा करके आपको 2 लोग, इनफैक्ट अगर आप 2 लोग हैं, 2 दोस्त हैं, कपल्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सिबलिंग हैं, तो आप 2 लोगों को एक साथ बैठना होगा। मतलब एक कोई मजबूत होना चाहिए, जो मुझे महसूस हुआ होल्ड करने के लिए। वो आपको ऐसे ही ऊपर से एक पुश करेंगे और आप जाएंगे नीचे और आप थोड़ा सा चिल्लाएंगे अगर आप डरते हैं। लेकिन ऐसे लगेगा जैसे स्कूल में किसी हम अच्छे से स्विंग पे जाते हैं और अचानक से डर लगता है। दैट्स इट, कोई बहुत ग्रेट फीलिंग नहीं होगी बिकॉज मुझे तो कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं लगा। दिस इज़ समथिंग आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट। यही मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये रिवर के ऊपर से ऐसे एक वायर जा रहा है और उसी पे आपको हैंग किया होता है और आप उसी के थ्रू पास करते हैं पूरा रिवर वैली को और पहुंच जाते हैं उस पार जहाँ पे कोई आपको होल्ड करता है। वहाँ से उतरते ही आपको ज़ोर की भूख लगेगी, मुझे तो लगी थी। फिर मैंने खाए मोमोज और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे दिखेगी वो है मैगी। पहाड़ों में मैगी का अलग ही मज़ा है। आई डोंट नो क्या है इसका लेना देना, बट मैंने हर जगह मैगी देखी, तो ऑप्शन तो कुछ था नहीं मेरे पास और मैंने भी फिर मैगी ही खाई और एंजॉय भी किया। बेस्ट पार्ट है विंटर में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है। फिर हम चल दिए अपने अगले रूट पे। दैट वॉज रियली रियली ब्यूटिफुल एंड ऑसम। मैंने इतना खूबसूरत रास्ता अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, वो भी बर्फ़ से ढके हुए। हम जा रहे थे अटल टनल की तरफ और ये रास्ता इतना खूबसूरत और इतना ऑर्गेनाइज था, ऐसा लग रहा था कि रास्ते की जो बर्फ़ है उसको किसी ने हाथों से अपने डेकोरेट किया है। नेचर इतनी खूबसूरत है, ये वहाँ जाके रियलाइज़ होता है। सामने एकदम दूर से पहाड़ नज़र आ रहे थे, मन कर रहा था बस कार से बाहर झांकते रहो, अच्छा सा म्यूज़िक सुनो। और जब हम पहुँचे अटल टनल के आसपास, बर्फ़ बढ़ती ही जा रही थी और टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा था। बट थैंकफुली जो हमने ट्रैक सूट पहना था यहाँ पर आने के लिए, उसने काफ़ी मदद किया हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने में। और जब हम ऊपर पहुँचे तो हम एकदम हैरान ही हो गए थे। रास्ता जैसे लग रहा था पूरा बर्फ़ की चादर है और हम इसमें से पैदल ही जाएं, कोई गाड़ी ना हो, कुछ ना हो, बस चलते ही जाएं। बहुत ही खूबसूरत। जैसे ही हम वहाँ के आसपास पहुँचे, नज़ारा कुछ इस तरह से था, इतना खूबसूरत से लग रहा था बहुत सारी रुई रखी है मेरे आसपास। और मतलब समझ में नहीं आ रहा था ये असली है या नकली। मतलब बहुत समय लगा ये बिलीव करने में कि मैं एक्चुअली इतनी सारी बर्फ़ देख रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। फिर चल दिए हम अटल टनल की ओर। फॉर सम रीज़न वहाँ पे उस दिन काफ़ी भीड़ थी और लोगों को एंट्री नहीं मिल रहा था, बुरी तरह से ट्रैफिक भी जाम हो गया था। जब हम पहुँचे वहाँ पर टाइम तो परफेक्ट था, लेकिन शायद कुछ हाई डेलीगेट्स आए हुए थे जिनके कारण हमको एंट्री नहीं मिला और सब ने ही बाहर से पिक्चर्स क्लिक की और हम वहाँ से रवाना हो गए अपने रिटर्न जर्नी के लिए। पर हाँ, एक पिक्चर ज़रूर मैनेज कर लिया हम लोगों ने अटल टनल का और हम चल पड़े रिटर्न मॉल रोड की ओर। मनाली का मॉल रोड जहाँ पे सारे टूरिस्ट आते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो हमने सोचा आज का फर्स्ट डे ख़त्म हो गया है तो चलते हैं मॉल रोड पे कुछ शॉपिंग करेंगे। सो इस तरह से कुछ नज़ारा था मॉल रोड का। मैंने अपना मास्क प्रॉपरली लगाया हुआ था क्योंकि अभी भी कोरोना का बहुत ज़्यादा फेयर है और मैं केयरफुल थी अपने हेल्थ के लिए और कोशिश कर रही थी कि कितना भी बचूँ, लोगों से डिस्टेंसिंग रखूँ। लेकिन हाँ, बिकॉज़ इट्स इंडिया पॉसिबल नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत है। और इस तरह से नज़ारा था कुछ मॉल रोड का और हमने थोड़ी सी मस्ती की। फिर पहुँच गए हम कैफ़े अमीगोज़ में। यहाँ का हिपी डेकोर, जर्मन क्विज़ीन, इनफैक्ट इटालियन क्विज़ीन भी बड़ा ही मज़ेदार है। मैंने यहाँ पे खाया एक थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा। वैसे तो एप्पल पाई और कुछ चॉकलेट की डिशेस थी जो बड़ी ही फेमस है यहाँ पे, लेकिन मेरा मन कर रहा था पहली बार पिज़्ज़ा खाने का बिकॉज़ आई वाज ऑन वेकेशन।
ये है यहाँ पे लोगों के दिए हुए रिव्यूज़ एंड दे वर लाइक अमेजिंग, इतना सारा प्यार, वी लव योर पिज़्ज़ा, थैंक यू। एंड दिस इज़ हाउ आई रियलाइज़ कि मुझे पिज़्ज़ा ट्राई करना चाहिए यहाँ पे। डू कम ओवर टू दिस प्लेस एंड एन्जॉय द ब्यूटिफुल एम्बियंस ऑफ दिस वंडरफुल कैफ़े। वैकेशन का बेस्ट पार्ट यही होता है कि आप गिल्ट फ्री होके खा सकते हैं। करीब 2 साल के बाद मैंने पिज़्ज़ा टेस्ट किया एंड इट वाज अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ और इस तरह से हमने अपना डे 1 कंप्लीट किया मनाली में। डे 2 और भी इंटरेस्टिंग है, सो कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर माई व्लॉग 2 ऑफ मनाली डायरीज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।